जय मसीह के प्रिय भाइयों बहनों, त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं राज सिन्हा आप लोग के लिए एक नया वचन लेकर के आया हूं जो पाया जाता है मत्ती 6:33। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो इस वचन को आज हम सीखेंगे प्रियो और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वचन को सीखने के लिए हम इसे दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है राज्य और दूसरा है धर्म। तो पहले हम सीखेंगे राज्य के बारे में और दूसरा सीखेंगे हम धर्म के बारे में। तो चलिए पहले हम राज्य के बारे में सीखते हैं। इन बातों को सीखने के लिए हम चलते हैं फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 उसका 5 से 6। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जी हाँ प्रियो, जब हमारा मन कोमल होता है, जब हमारा मन शुद्ध होता है, तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये सब बातें भरी रहेगी, जो घृणित बातें हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है, उसे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कोमल मनुष्य के समान होना चाहिए। फूल को देखे हो, फूल कैसे एकदम कोमल होता है और जब उसके पत्तों को छूओगे तो एकदम मुलायम रहता है। बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो मुलायम पत्तों का होता है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन होना चाहिए, हमारा चाल चलन होना चाहिए। जब हमारा व्यवहार इस प्रकार से होता है तब प्रभु हमारे निकट रहता है और हम उसके राज्य बन जाते हैं। फिर जो दूसरा पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। जी हाँ प्रियो, हर एक बातों को आपको क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जब हम परमेश्वर के हाथों में हर एक बातों को सौंप देते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे निकट रहता है। और हर एक बात, जो भी बात हमारे मनों में है, जो भी बातें हम सोचते हैं, जो कार्य हम करते हैं, उसे निवेदन के साथ हम क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। जब आप प्रार्थना करते हैं जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी कार्य प्रतिदिन का आपका कार्य है, उन कार्यों को परमेश्वर के सामने में रखिए और उन कार्यों को परमेश्वर पिता को बताइए कि प्रभु आज मैं ये कार्य करना चाहता हूँ और इन कार्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो कार्य अनुचित है वो कार्य को मुझसे दूर कर दे और जो कार्य उचित रीति से हो प्रभु जी, उसके लिए आप मुझे सामर्थ्य दे। तब परमेश्वर क्या करता है, सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर सामर्थ्य कब देगा, जब आपका चाल चलन परमेश्वर के अनुसार होगा। तो परमेश्वर का राज्य आपके निकट कब आएगा, जब आपका व्यवहार, आपका चाल चलन परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा, तब परमेश्वर का राज्य आपके निकट है। फिर इस वचन को और गहराई से सीखने के लिए हम चलते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 से 6 पद। यहाँ पर लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया गया। जी हाँ प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अर्थात हम आत्मिक दशा में मरे हुए थे। क्यों मरे थे? क्योंकि हमारा जीवन अपराधों से भरा हुआ है। इसलिए जब हम अपराध करते हैं तो हम आत्मिक दशा में मरे हुए के समान हैं। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि उसने हमें क्या किया है, सेतमेत में हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह को दिया और हमने उनके ऊपर विश्वास किया तो हमारे अपराध क्या हुए, क्षमा हुए। और परमेश्वर पुराने अपराधों को स्मरण नहीं कराता, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम पीछे पलटकर ना देखो, वरन आगे बढ़ो और बीती हुई घटना को स्मरण ना करो, कहा है परमेश्वर ने। इस कारण से प्रियो, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने जो कार्य हमें दिया है, मृत्यु से जीवन की ओर, उन कार्यों को हमें क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। फिर हम देखते हैं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसी प्रकार हम भी आत्मिक दशा में क्या हुए, जी उठे और स्वर्गीय स्थानों में क्या किया, प्रभु ने हमें बैठाया है। जैसे ही हम यीशु मसीह के समान कार्य करने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में भी आत्मिकता बढ़ने लग जाती है और हम क्या है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाते हैं। कब बैठाए जाएंगे,
जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे कि वे मरे हुए दशा से जी उठे हैं। फिर आगे हम एक वचन से और सीखते हैं जो पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका 1 उसका 11। यहाँ पर लिखा है, प्रियो वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, आदर पूर्वक हमें अपने साथ बैठाएंगे और हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर के राज्य के धुन में रहना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना चाहिए। जो नहीं जानते परमेश्वर के राज्य के बारे में, उनके लिए यह वचन है प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको दीन होना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा और आपको कोमल हृदय वाला होना पड़ेगा, आपके मन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करने पाओगे। आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मेरे मन का स्वामी है, तूने मुझे माता के गर्भ से पहले रचा है, तू मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरे हृदय को कोमल कर। तब परमेश्वर क्या करेगा, आपके हृदय को कोमल करेगा और वो आपके निकट आएगा। तो हमने पहली बात सीखी राज्य के बारे में, अब दूसरा सीखेंगे धर्म के बारे में। धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं प्रियो, तो लोग कहते हैं धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है। तो ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा आता है, लेकिन बाइबल में इसका बहुत सटीक उत्तर पाया जाता है, जो पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 25 पद में। यहाँ पर लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। जी हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो हमारे लिए वह धर्म ठहरता है। कैसे धर्म ठहरेगा, कौन सा कार्य है जिसके कारण हमें धर्मी परमेश्वर ठहराता है। तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 1 उसका 7 और 8। यहाँ पर लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 8वां पद कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर ने जो कार्य हमें दिया है, जो व्यवस्था हमें दिया गया है, वो व्यवस्था की बातों को हमें दिन रात हमेशा चित्त में लगाए रहना है। परमेश्वर के वचन को हमें हमेशा सोचते रहना है, मनन करते रहना है और उनके अनुसार चलने की कोशिश करना है। जब हम व्यवस्था की बातों को फॉलो करते हैं, व्यवस्था की बातों में हम चित्त लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को चित्त लगाते हैं, तो परमेश्वर के आज्ञा और वचन के अनुसार हम जब चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है और परमेश्वर हमारे निकट रहता है। तो जब धार्मिकता की परिभाषा यह है कि जो परमेश्वर जो बातें परमेश्वर ने कहा है उन बातों को करने में हम जब चौकसी करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें प्रभावशाली बनाता है। आगे हम और वचन से सीखते हैं इब्रानियों उसका 11 उसका 8। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने सुना और वह निकल पड़ा जिस देश को वह मिरास में पाने को था। मिरास का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, उस देश को पाने पर था। लेकिन क्या किया, उसने विश्वास किया। उसने परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, और आज वह हमारा मूल पिता कहलाता है, राष्ट्रपिता कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि उसने विश्वास किया। उसने क्या किया, उन बातों को किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था, और उसने करने में क्या की, चौकसी की। तो हमें भी यही कार्य करना है जैसे अब्राहम को बुलाया गया है। आपकी बुलाहट को भी परमेश्वर कहता है, जब आपको बुलाया गया है तो आप भी क्या करें, अपनी बुलाहट को प्रिय समझे
और परमेश्वर में उन कार्यों को करें जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, तब आपके लिए यह धार्मिकता गिना जाएगा। फिर और वचन से सीखते हैं इन्हीं के बारे में। उत्पत्ति 15:6 यहाँ पर हम देखते हैं, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, धर्म गिनता है उन बातों को जिस बातों पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। जब हम उन बातों पर विश्वास करते हैं तो यह हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। फिर आगे हम सीखते हैं याकूब उसका 2:23 यहाँ पर लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। जी हाँ प्रियो, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम एक विशेष बात देखते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब परमेश्वर क्या करता है, अब्राहम के समान आपको भी मित्र बना लेगा। और जब हम देखते हैं कि मित्र कैसा होता है, मित्र वे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं। तो जब आप इन कार्यों को करने लग जाएंगे तो परमेश्वर भी आपसे खुलकर बात करेगा और परमेश्वर के आप मित्र बन जाएंगे। तो परमेश्वर के मित्र कब बनेंगे, जब परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे। और परमेश्वर के आज्ञा का पालन कब कर पाएंगे, जब आप उनके वचन के अनुसार चलेंगे। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सबको, मुझे और आपको भी यही कार्य करना है कि जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो सारी वस्तु हमारे पीछे चलने लग जाती है। तो हमने राज्य को सीखा और धर्म को सीखा। जब हम इन कार्य को करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे पीछे सारी चीजों को लगा देता है। कई लोग क्या करते हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे रोटी दे दे, मुझे मकान दे दे, और भी बहुत सारी चीजों को मांग करते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि आप पहले मांग किनको करें, प्रभु यीशु मसीह को। जब प्रभु यीशु मसीह को आप मांग करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, आपके पीछे सारी चीजों को चलाना चालू कर देता है। आप सांसारिक चीजों के पीछे ना भागिए प्रियो, आप सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलिए। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो सारी वस्तु आपके पीछे चलने लग जाएंगी। परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की कमी घटी है, परंतु वह न्याय का परमेश्वर है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। वह उचित समय पर क्या करता है, उन कार्यों को पूरा करता है। इस कारण से प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप सभी परमेश्वर के पीछे चले। और जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपके पीछे सारे लोगों को चलाएगा, सारी वस्तुओं को चलाएगा और आप परमेश्वर में आनंदित होंगे। तो आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप सब आज से धर्म और राज्य की खोज में लग जाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की।